दोस्तों हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा प्लान जो भी व्यक्ति सुने वो तुरंत ज्वाइन हो जाए, या हर व्यक्ति चाहता है कि मैं जब भी प्लान दिखाऊं तो वो इफ़ेक्टिव तरीके से दिखाऊं, यानी कि वो व्यक्ति इंटरेस्ट लेना शुरू कर दे। तो आज का टॉपिक कुछ इन्हीं बातों को लेके है कि प्लान को ज़्यादा से ज़्यादा इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जाए, कैसे सामने वाला आपके प्लान में इंटरेस्टेड होगा। उसके लिए मैं आपको कुछ 10 टिप्स बताने वाला हूँ। वो 10 टिप्स आपने नोट करनी है। अगर आपके पास पेन और पेपर नहीं है, पहले ही मैं आपको बता देता हूँ कि आपको पेन और पेपर लेना ज़रूरी है, नहीं तो आपको वो बातें ध्यान नहीं रहेंगी। फिर उसके बाद जो चीज़ें आपने नोट कर ली, नोट करने से तो काम नहीं चलने वाला, आपने इन बातों के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने का मेरा मतलब है जो चीज़ें आपको बताई गई हैं उन्हीं चीज़ों को आपने फॉलो करना है, उन्हीं चीज़ों के हिसाब से आपने आगे प्लान दिखाना है। तो प्लान इफेक्टिव कैसे रहेगा, इसको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको मेरे चैनल से एक अच्छी नॉलेज मिल रही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करने के बाद इस वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो तेजपाल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वो 10 टिप्स कौन सी है? पहली टिप्स, प्लान देने से पहले टाइम लेके ही जाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इफ़ेक्टिव तरीके से प्लान दिखा पाएँ तो पहला इफेक्ट आपका तब पड़ेगा जब आप किसी से भी सही समय लेके जाओगे। और समय आपको झूठ बोल के नहीं लेना है, सिस्टमेटिक तरीके से लेना है। आप इतना भी बोल सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा कुछ बातचीत करनी नहीं आती, पहले सामने वाले से जो भी आपने राम राम नमस्ते सत श्री अकाल आदाब जो भी बोलना है वो बोलिए। फैमिली के बारे में पूछिए, उसके काम के बारे में पूछिए। फिर आपको एक चीज़ ज़रूर बोल सकते हैं उसके बाद में कि मैं किसी खास मकसद से आपको सिर्फ 1 घंटे के लिए मिलने आ रहा हूँ। आप मुझे ये बताइए कि आज शाम के 4 बजे आप फ्री रहते हो या 6 बजे फ्री रहते हो। जब आप 2 टाइम ऐसे अपने पास से बोल देते हैं तो उसके पास और ऑप्शन ही नहीं रहता। अगर वो बाहर होगा तो आपको ये बोल देगा कि मैं बाहर हूँ, आज तो घर पे नहीं मिलूंगा, तो आप नेक्स्ट डे का टाइम ले सकते हैं, या जब भी वो फ्री होता वो टाइम ले सकते हैं। नहीं तो वो व्यक्ति आपके दिए गए टाइम में से ही टाइम बताएगा। और अगर वो कहता है कि मुझे बताइए क्या बात है, तो उसको आप बोल सकते हैं कि आपका एक बहुत बड़ा फ़ायदा मैं करवाने जा रहा हूं, लेकिन वो मैं आपको मिल के बताऊंगा, इसलिए मैं आपको 1 घंटे का समय मांग रहा हूं, और वो मुझे बताइए अभी मैं 4 बजे आ सकता हूं या 6 बजे आ सकता हूं। कुछ इस प्रकार से आप जो भी समय लेना चाहते हैं वो लीजिए। तो ये पहला पॉइंट हुआ, टाइम लेके ही जाएं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, प्लान सही जगह पे दिखाएं। कई लोग प्लान को ट्रेन में, बस में, प्लेन में, रास्ते में चलते चलते, किसी शोर शराबे की जगह पे, किसी की शॉप के ऊपर, वहीं पे कस्टमर आ रहा है, वहीं पे वो प्लान दिखा रहा है, वहीं पे प्लान दिखाना शुरू कर देते हैं। दोस्त ऐसा नहीं करना है, प्लान सही जगह पे दिखाएं। या तो किसी रेस्टोरेंट, किसी होटल में बैठा के, या आप उनके घर पे या उनको अपने घर पे बुला के, या कोई ऐसी जगह हो पार्क के अंदर या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे शांत वातावरण हो, पास में टीवी ना चल रहा हो, शोर शराबा ना हो, बच्चे ना खेल रहे हों। तो ये सारी चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ऐसी जगह पे उनको अलग से बैठा के प्लान दिखाना है। कई लोग किसी की शॉप पे जाके वहीं पे प्लान देना शुरू कर देते हैं और वहीं पे कस्टमर बार बार आके उसको डिस्टर्ब करता रहता है। तो ऐसे में प्लान इफेक्टिव नहीं होगा दोस्त, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट, पूरे टूल के साथ ही आप प्लान दिखाएं। कंप्लीट टूल लेके ही जाएं। कंप्लीट टूल के बगैर कोई भी योद्धा कभी भी मैदान जंग को नहीं जीत सकता। कोई भी व्यक्ति बिना टूल के मैदान जंग को नहीं जीत सकता, यानी कि जिस भी जंग में वो गया है उसके पास टूल तो हों, ठीक है ना। टूल होंगे तभी तो भाले, तलवार, ढाल उसके पास होगी, तभी तो वो दुश्मन पे हावी पड़ पाएगा। तो यहाँ पे हम किसी दुश्मन की बातें नहीं कर रहे, हम केवल एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि हम अगर मार्केट में जाते हैं तो जो नेगेटिविटी हमारी दुश्मन होती है, जो लोगों में कूट कूट के भरी है, तो उनसे आप, उन नेगेटिव बातों से आप तभी बच पाओगे ना जब आपके पास प्रॉपर टूल होंगे। और ठीक है ना, तो टूल लेके जाएं। बिना टूल के आप कभी भी जंग को नहीं जीत सकते। जैसे कि एग्जाम्पल भी दे देता हूँ, कंपनी की प्रोफाइल, प्रोडक्ट प्लान के बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। कुछ प्रोडक्ट भी होने चाहिए, अचीवमेंट भी होनी चाहिए, आपके सीनियर की पेन डायरी होना चाहिए, डेमो किट होनी चाहिए। इस प्रकार के कुछ चीज़ें हैं जो हैं वो टूल में आती हैं, वो आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। 5वां पॉइंट, आप स्मार्ट बन के जाएं। जी हाँ दोस्तों, स्मार्ट बनने का मतलब है आप अच्छी वेल ड्रेस होके जाएं, दाढ़ी बना के जाएं, या आप बाल बना के जाएं, जूते डाल के जाएं, अच्छी शर्ट, अच्छी पैंट डाल के जाएं। जरूरी नहीं है कि आपको पैंट कोट ही डालना है, लेकिन आप वेल ड्रेस होके जाएं। सामने वाले को इफेक्ट तभी पड़ेगा जब आपके अंदर कुछ चेंजिंग दिखाएंगे, जब आपके अंदर कुछ चेंजिंग दिखाई देगा। सामने वाले को इफेक्ट तभी बढ़ेगा जब आपके अंदर कुछ चेंजिंग दिखाई देगा। क्योंकि दोस्त
ऐसा आपने भी सुना होगा, जो दिखता है वही बिकता है। तो जो दिखता है वही बिकता है, इसका मेरा मतलब है कि आप वेल ड्रेस होके जाएंगे तभी आपको कुछ सामने दिखाई देगा, उसको दिखाई देगा कि हाँ इस व्यक्ति में बदलाव हुआ है, तो मेरे अंदर भी कुछ वाकई में ये बदलाव या चेंजिंग ला सकता है। छठा पॉइंट, जाते ही टाइम की इंपॉर्टेंस दिखाए। वहाँ पे बैठ के गप्पे मत मारे, ना ही ये सोचे कि आप कैसे शुरू करोगे। जाते ही आप बोल दीजिए कि परिवार में सब ठीक है, फैमिली में सब ठीक है, कामकाज सब ठीक है। उसके बाद तुरंत आप बोल दीजिए कि जो टाइम मैंने आपसे लिया था मैं उस टाइम की कदर करता हूँ, वैल्यू समझता हूँ, तो मैं टाइम को बिल्कुल वेस्ट नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट पॉइंट पे आता हूँ, जो मैं बताने वाला था वो शुरू करता हूँ। तो जब आप ये लाइनें बोल देते हैं तो सामने वाला अलर्ट हो जाता है कि ये मुझे अब कुछ बताने जा रहा है, ठीक है ना। तो ये टाइम की इंपॉर्टेंस आप जरूर दिखाएं। उसके बाद जरूरत पैदा करें, नीड पैदा करें। नीड कैसे पैदा करोगे, आप उनसे पूछ सकते हैं कि आप लाइफ में क्या पाना चाहते हैं, और इसके कुछ आपको फोटोज दिखाने पड़ेंगे। वो आप अपने फ़ोन के अंदर रख सकते हैं, या अपने पास एक कोई मैगजीन रख सकते हैं, या कोई बुक के अंदर रख सकते हैं। हो सकता है उसका घर पाने का, अच्छा घर बनाने का ड्रीम हो, अच्छी 4 व्हीलर यानी कि अच्छी गाड़ी लेने का ड्रीम हो, फॉरेन ट्रिप का ड्रीम हो, गुड हेल्थ का ड्रीम हो, बच्चों की अच्छी स्टडी कराने का ड्रीम हो, फैमिली को सिक्योरिटी दिलाने का ड्रीम हो, या टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम का उसका ड्रीम हो। तो वो फोटो के साथ आप उनको दिखाएं, विद फोटो से, क्योंकि जो दिखता है ना वही हमारे ब्रेन में अब्जॉर्ब होता है। अगर आप खाली बातें करोगे तो वो चीज़ें समझ में नहीं आने वाली। आप उनको उनकी फ़ोटो दिखाइए कि इनमें से आपकी लाइफ में आप क्या पाना चाहते हैं आने वाले समय में। फिर आप उनको पूछ सकते हैं, आप इनको अचीव करने के लिए क्या क्या कर रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग है। यानी कि जिस जॉब में या जिस काम को आज आप कर रहे हैं उसको यदि आप अगले 5 साल और करते रहे तो क्या वहाँ से ये सारी चीज़ें आप अचीव कर पा सकते हो। उसको आप क्वेश्चन पूछिए, तो वहाँ पे तकरीबन जवाब ना आएगा, क्योंकि ये 5-6 चीज़ें जो होती हैं ये सारी की सारी किसी एक कंसेप्ट के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलती, ठीक है ना। तो 8वां क्वेश्चन आपने पूछना है, अगर मैं तो क्या आप। यानी कि आपको बोलना है कि यदि मैं आपको कुछ ऐसा कंसेप्ट बताऊं मात्र 10 मिनट के अंदर जिसमें आपकी ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो सकती हैं, यानी कि जो आपकी ख्वाहिशें हैं, जो आपके ड्रीम है, ये कंप्लीट हो सकते हैं आने वाले 5 साल में, और वो भी बिना जॉब को डिस्टर्ब किए, बिना आपकी जॉब को, बिना आपके काम को डिस्टर्ब किए, तो क्या आप इसको ध्यान से समझना सुनना पसंद करोगे। तो इस प्रकार से जब आप पूछते हैं तो आप अपने बिजनेस प्लान के बारे में उसको बता सकते हैं। और जैसे मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई थी, उसको आप एक यूज़र का प्लान बताइए और शॉर्ट में वही यूज़र बनाने पे उनको कितने लोगों में कितना पैसा आ सकता है वो उनको बताइए, उनको ज़्यादा डिटेल नहीं बतानी है। यानी कि प्लान शॉर्ट में हो, उसका माइंड जो सेटअप करना है वो थोड़ा सा डिटेल में आपने करना है। उसकी क्या अचीवमेंट है, क्या वो पाना चाहता है लाइफ में, उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस आपने रखना है, उसकी नीड पे ज़्यादा फोकस रखना है, उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है, ठीक है ना। तो अगर मैं तो क्या आप, यानी कि इसका मतलब है अगर मैं आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी बताऊं जिसमें 5 साल में आप ये सब चीज़ें पा सकते हैं, तो क्या आप इसको समझना या सुनना पसंद करोगे। तो इस प्रकार से आप उनकी यस लें, तो उनको आप वो यूज़र वाला प्लान दिखा के आगे बढ़ाएं, ठीक है। 9वां पॉइंट दोस्तों, क्लोजिंग पर लेके जाए। क्लोजिंग, जी हाँ दोस्तों, 2-2 बार होती है, कई बार होती है वैसे तो। जब आप उनको एग्री करते हैं तब भी आप क्लोजिंग की आपने, जब आईडी लगाते हैं तब भी आपने क्लोजिंग की। तो जब आईडी लगाओगे तब आप क्लोजिंग कैसे करोगे। देखिए, हर कंपनी में क्लोजिंग यानी कि आईडी फ्री है, तो वहाँ पे क्लोजिंग करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। जब वो कहता है कि हाँ मुझे और कुछ नहीं जानना, यानी कि जब आप पूछते हैं कि इसको शुरू करने से पहले आप कुछ और जानना चाहोगे, कई बार लोग हम ये सोचते हैं कि वो अपने आप बोलेगा कि हाँ मुझे ज्वाइन करा दो। देखिए दोस्त, आप कितना भी समझा दें, कितना भी बता दें, हर व्यक्ति के कोई ना कोई क्वेश्चन मन में होते हैं, कुछ डाउट होते हैं, उनको आप कभी भी दूर नहीं कर पाओगे। लेकिन जब वो डाउट दूर आपके हो जाते हैं तो उन डाउट को दूर करने के लिए आपको कुछ क्वेश्चन खुद करने पड़ते हैं। यानी कि वो खुद यस नहीं बोलेगा, तो आपको क्या करना है, आपको पूछना है कि तो चलिए स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए कि कोई और कन्फ्यूजन है आपकी, कुछ और आप पूछना पसंद करोगे, कुछ और पूछना चाहोगे। तो जब आप ऐसा बोलते हैं तो वो कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर करेगा, तो आपने उस क्वेश्चन का एक सेटिस्फाइड आंसर देना है, ठीक है ना। और अगर नहीं कहता है तो उसको बोलिए कि आप सिम कितनी इस्तेमाल करते हो,
समझ में नहीं आया? दोबारा बता देता हूँ। उनको आपने पूछना है कि आप सिम कार्ड कितने इस्तेमाल करते हैं। अगर वो कहता है 2 तो उसको बोलिए कि आपका पर्सनल नंबर कौन सा है। अगर वो कहता है कि 1 तो आप अपनी एप्लीकेशन खोल लीजिए और एक स्पॉन्सर आईडी निकाल लीजिए कि जिसके नीचे आपने उनकी आईडी लगानी है और उस व्यक्ति को वो एप्लीकेशन खोल के दे दीजिए। तो वो व्यक्ति जब एप्लीकेशन खोल के उसको बोलेगा कि आप अपना नंबर डालिए, आप अपना नाम डालिए, वो सारा प्रोसेस उन्हीं से कराएं। एक तो वो आईडी लगाना सीख जाएगा, दूसरा वो आईडी खुद लगा लेगा और आईडी लगाने के बाद उनको एक कार्ड बना के निकाल के आपकी कंपनी का दें, फोटो वोटो लगा के दें, उसका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बन जाता है कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। फिर उसके बाद अगली क्लोजिंग करिए, सेल की क्लोजिंग। वो आपके पास टाइम है तो तुरंत भी कर सकते हैं और तुरंत कर लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उस टाइम पे प्रोडक्ट ले लेता है इंसान और बाद में नहीं लेता। तो आपने क्या करना है, सेल क्लोज के लिए भी कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और सेल क्लोज के क्वेश्चन के लिए आपको बड़े से लेके छोटे तक आना है। फिर रिपीट कर देता हूं, बड़े से लेके छोटे तक आना है। यानी कि आपने कुछ ऑफर बताने हैं और सबसे बड़ा ऑफर आप उनको पहले बताइए कि हमारी कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटरशिप मान लीजिए 30,000 में मिलती है तो आप 30,000 में बोल सकते हैं। उसके बाद उनको बोल सकते हैं कि आप ग्रुप बिलिंग से 15,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि आप सीधा दूसरे लेवल से 8,000 रुपये में स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि आप पहले लेवल से 3,000 रुपये के प्रोडक्ट परचेज की शुरुआत कर सकते हैं। उसके बाद आप बोल सकते हैं कि अभी एक ऑफर है जो मतलब यानी कि 1,500 से 2,000 के बीच का प्रोडक्ट खरीदने मात्र से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप बताइए इन चारों पांचों ऑप्शन में से कौन से स्टार्ट करोगे, 30,000 से, 15,000 से, 8,000 से, 3,000 से या 2,000 से। यानी कि ऊपर से नीचे तक लेके जाएं। वो डेफिनेटली आपको नीचे वाला ऑप्शन तो जरूर बताएगा। अगर आप पहले ही सबसे छोटा बोल देते हैं तो वो आपको बोलेगा कि अभी पैसे नहीं है, सोचता हूँ, देखता हूँ, बाद में करता हूँ। ठीक है, तो जब वो बोलता है कि 2,000 वाला करूँगा तो आपने फिर से एक चीज़ बोलनी है कि ठीक है मैं आपको PDF फाइल भेज रहा हूँ, इसमें से आपके घर का जो जो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म है वो मुझे नोट करके तुरंत बताएं ताकि मैं आपका ऑर्डर लगवा सकूँ। क्योंकि आजकल तो कंपनियाँ ऑनलाइन भी ऑर्डर लगवा रही हैं, ऑनलाइन भी घर पर प्रोडक्ट आ जाता है, तो उसका आप तुरंत ऑर्डर लगवाइए। क्योंकि ये सारी चीज़ें नोट करवाने के बाद ही आप सेल क्लोज कर पाओगे। और जब तक सेल क्लोज यानी कि जो 10वां पॉइंट मैंने बताया है ये नहीं कर लेते तब तक आपको भी कोई इनकम नहीं आने वाली। तो कई लोग पिछले सारे पॉइंटों पे बहुत अच्छा वर्क करते हैं लेकिन लास्ट का जो पॉइंट होता है ना 10वां सेल क्लोज का, उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। दोस्त, लोगों को ज्वाइनिंग लगाने से कुछ नहीं होने वाला। ज्वाइनिंग लगा के कितने लोगों की आपने सेल क्लोज कराई है, कितने लोगों से परचेज कराया है, उसके ऊपर आपकी इनकम बनने वाली है। तो इस तरीके से आप उनको जरूर गाइड करें। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा बन गया लेकिन आपको प्लान इफेक्टिव कैसे बनाना है ये मैंने आपको एक ही वीडियो में बता दिया। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।